नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे मर्डर मिस्ट्री की। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि घर के बाहर ताला पड़ा हुआ था और अंदर पति पत्नी और उनकी 3 बेटियों के शव मिले हैं। इतना ही नहीं, जिन परिस्थितियों में शव मिले हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हत्यारे इन शवों को कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाना चाहते थे। पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों ने कहा कि ये मोइन का तीसरा जबकि आसमा का दूसरा ने कहा था। शहर के लसाड़ी गेट थाना इलाके के सोहेल गार्डन में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान देखा गया कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पति पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए शव कमरे के अंदर मिले हैं, जबकि 3 बेटियों की लाशें बेड के बॉक्स के अंदर मिली हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और जैसे ही इसकी जानकारी हुई, लोगों की भीड़ घर के बाहर इकट्ठा हो गई। मृतकों की पहचान मोइन, अस्मा, अफशा, अजीजा और अदीबा के रूप में हुई है। मृतक मोइन मिस्त्री का काम करता था। पुलिस को तीनों बच्चियों की लाश बेड बॉक्स के अंदर मिली है। सबसे छोटी बच्ची का शव तो बोरी में मिला है, जिसे बेड बॉक्स में ही रखा गया था। बताया यह जाता है कि परिवार बुधवार शाम से लापता था। किसी ने इन्हें नहीं देखा और गुरुवार को उनकी लाशें उन्हीं के घर में मिली हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए। इस वारदात के बाद से ही घर के गेट के बाहर ताला लगा हुआ था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रहा था और पड़ोसी ने भी उनको पूरे दिन से नहीं देखा था। घटना की सूचना पर सभी पुलिस के अधिकारी एडीजी डीजी ठाकुर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी विपिन ताड़ा और जिलाधिकारी दीपक मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मोइन का भाई घर पर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ पुलिसकर्मी छत के रास्ते मकान के अंदर पहुंचे और कुछ पुलिसकर्मियों ने दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर गए। अंदर का नजारा कुछ ऐसा था कि जमीन पर सब सामान फैला हुआ था, कपड़े बिखरे पड़े थे, कमरे में खून भी फैला हुआ था। बेड में सामान रखने के लिए बॉक्स बना हुआ था और बच्चियों की लाशें बेड के अंदर बॉक्स में रखी थी, जबकि मोइन और पत्नी की लाश बेड के ही पास थी। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और जानेंगे कि आखिर इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे को क्या राज है। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले से जुड़ी वो आपको सुनाते हैं। थाना गेट में हत्या के प्रकरण द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। यहाँ पे हमारा भैया अस्पताल में देखने आते, मेरी छोटी भाई ने फोन करा हमारे पास में। वो ये कह लगे भाई साहब हमारा जो है ना डेट मिल नहीं रही, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही, कदी वसीम डॉक्टर का चले हो तो मैंने देख आओ। हम देख के आया तो मना कर दिया। यहाँ पे मेरे पास कल रात आए थे, फिर हमने सारे में ढूंढ लिया, फिर रिश्तेदारों में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर क्या हुआ? इनका फोन हम फोन करे सुबह दिया आज कोई 11 बजे करीब से इनका फोन ही नहीं उठा। कितने बजे से गायब थे? गायब तो ये तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ सोहेल गार्डन में, उधर समर गार्डन में। आपको कैसे पता है यहाँ पर? फिर यहाँ पे हम ढूंढना है, जब हमें पता नहीं लगा हमारा भैया नहीं आया, मिल नहीं रहा, तो फिर हमने फिर उन्होंने हमारी छोटी वाली भावज रहे। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं जी। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो भैया का नाम तो है मोइन, और जो उसकी घरवाली उसका नाम है वो आसमा, और लड़की का नाम है अक्षा, और उससे छोटी का नाम है अजीजा। तो यहाँ पे कितने, और उससे छोटी का क्या नाम है? अदीबा। कितने साल के बच्चे हैं? लड़की जो बड़ी वाली वो तो है 9 साल की है जो, और उससे छोटी जो लड़की है वो कोई 4 साल। टोटल कितने फैमिली में रहते थे इसमें? जो लड़की अभी 1 साल की है। 5 जने थे जी। अच्छा, जब यहाँ पे आप आए थे अंदर से गेट बंद था क्या? नहीं, गेट ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल के देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। अब फिर इधर को आया तो इधर को लाइट वाइट जला के देखा तो सारे में तो
कि कोई धारादार हथियार से मार रखा था, कैसे ऐसे कुछ भी ना दिक्का, हमें तो बस अंदर ही पड़े, मुंह बंद पड़ा, हमने कहते हट जाओ ने पुलिस वाले साहब वे देख लेंगे अपना आप। ठीक है। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं, अवरल मलिक हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मुमताज आलम नेता समाजवादी पार्टी की ओर से, जयप्रकाश नारायण जी हमारे साथ में हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। सबसे पहले राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से हैं, उनसे पूरे मामले से जुड़ी और विस्तार से जानकारी चाहते हैं। राजू, 5 लोगों की हत्या की गई, क्या पूरा मामला था? ये हत्या है या फिर आत्महत्या है? 5 लोगों की मौत हुई है और जिस तरीके से एक कमरे में बेड में बच्चियों की लाश मिलती है और पति पत्नी के शव मिलते हैं, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हर कोई इस पूरे मामले को सुनकर हैरान है। पुलिस जांच में क्या अब तक कोई भी तथ्य निकलकर सामने आए? क्या है मामला, विस्तार से बताएं अपडेट के साथ। मेरठ में 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई, गला रेतकर पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और हत्यारे फरार हो गए। उन्हें किसी ने देखा भी नहीं। बताया गया है कि जो मृतक परिवार है वो एक दिन से लापता चल रहा था। मोहल्ले के लोगों को ऐसा लगा कि जो पूरा परिवार है ये ताला बंद कर घर से कहीं गया हुआ है, लेकिन किसे पता था कि उनकी हत्या कर दी गई है और उन्हीं के मकान में बेड के अंदर उनके शव पड़े हैं। बाकायदा हत्यारे जो थे उन्होंने पहले उनका गला रेता हत्या की और फिर बोरे में बंद कर शव उन्हीं के बेड में बंद कर वहां से हत्यारे फरार हो गए। जैसे ही उनके परिजन, जो मृतक मोहिन है, राजमिस्त्री का काम करते थे, उनके जो भाई थे वो पास की ये कॉलोनी समर गार्डन पड़ती है, वहां पर रहते थे। उन्होंने उनको फोन किया, फोन बंद मिला। काफी जो है ट्राई करने के बाद भी जब कुछ अता पता नहीं चल पाया तो मोहिन के भाई उनके मकान पर पहुंचे और फिर पास में ही मकान में लगे हुए एक जंगले से अंदर की तरफ जब झांक कर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर मोहिन के जो भाई थे उनके पैरों की तले की जो जमीन थी वो फिसल गई और बिलक कर वो रोने लगे। उन्हें देखते ही मोहल्ले में तमाम जो भीड़ है इकट्ठा हो गई और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर ताला तोड़कर जब अंदर पहुंची पुलिस को वहां पर देखा कि 5 जो परिवार के लोग थे, मोहिन, उनकी पत्नी और 3 जो मासूम बच्चियां थी, उनकी बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और शव जो है उनके बेड में बंद कर दिए गए थे। तो फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 नामजद जो लोग हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और अब पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस 2 पॉइंटों पर काम कर रही है, एक तो चोरी लूटपाट और दूसरा रंजिश के तौर पर भी इस पूरे हत्याकांड को देख रही है। फिलहाल अभी अधिकारियों का यही कहना है कि दोनों बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट ये नहीं कहा जा रहा है कि आखिर इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया गया या और क्यों अंजाम दिया है। अभी फिलहाल मेरठ के SSP दावा कर रहे हैं जल्दी खुलासा होगा। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास पे लौटेंगे। हमारे साथ में पूर्व IPS अधिकारी जयप्रकाश नारायण जी हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत सर आपका भी KNews इंडिया पर। जयप्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का ये अपराध हुआ है, 5 लोगों की जान गई है, 5 शव मिले हैं, त्वरित कार्रवाई किस तरीके से पुलिस करेगी और कैसे इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो सकेगा? और क्या अंदेशा आपको लग रहा है इस पूरी घटना के बाद से कि यह हत्या है या आत्महत्या है? क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि जो पति है उसका ये 3रा निकाह था और जो पत्नी है इस पूरे मामले में उसका ये 2रा विवाह था। तो क्या ऐसा भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो इनके पूर्व के पति रहे हैं या पूर्व के जो इन लोगों के रिश्तेदार रहे, क्या उनकी ओर से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है? क्या पूरा मामला पहली नजर में आपको प्रतीत हो रहा है? देखिए, अनुमान प्रमाण के आधार पे गरिमा जी कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस अधिकारी मौके पर गए होंगे और वहाँ के लोगों से, उनके रिश्तेदारों से, भाइयों से, जहाँ ये काम करते थे वहाँ के लोगों से सबसे बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी, जिसको अभी पुलिस शेयर नहीं करेगी जब तक कि पूरी तरह से उद्घाटित न हो जाए। क्योंकि यदि कोई रंजिश है, बिना रंजिश के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। कोई रंजिश होगी तो निश्चित रूप से कुछ लोगों से इनने जिक्र किया होगा या अपराधियों ने जिक्र किया होगा, तो कहीं न कहीं से बात निकल के आ जाएगी। पुलिस को अच्छी लीड मिल चुकी होगी जहां तक मेरा अनुमान है, और ये जानकारी केवल आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर
और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु हैं, इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे जानकारी करने के बाद पुलिस को लीड मिल चुकी होगी और जल्दी ही पुलिस इसमें अच्छी कार्रवाई करे। बिल्कुल सर, उम्मीद है जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उस छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मर्डर मिस्ट्री को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं अविरल मलिक जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अविरल जी, जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा है, आप देखिए 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। पूरे मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय घटना का, तो निश्चित रूप से घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार का हमारा विषय है, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई इस मामले में होगी। और किस प्रकार से घटना घटित हुई, कौन लोग इसके पीछे रहे, कौन दोषी है, किसका हाथ है, वो निश्चित रूप से जांच के आधार पर सामने आएगा। पुलिस के द्वारा स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा इसमें समाजवादी पार्टी भी और कोई भी राजनीतिक दल कम से कम इस मुद्दे में कोई राजनीति ना करे, मेरा यही इनसे निवेदन रहेगा। और जिस प्रकार से विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारा बिल्कुल क्लियर कट मानना है, किसी भी दोषी को, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाना चाहिए और इस मामले में भी किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। बहुत दुखद घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, मैं समझता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी घटित कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सपा नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मुमताज आलम साहब, बहुत स्वागत सर आपका। मुमताज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, ये प्री प्लान्ड मर्डर था? अपराध को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुमताज से अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अब आई आवाज आपको? हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। मैडम, ये काफी दुखदाई और दिल को दहलाने वाली घटना है। जिस प्रकार दरिंदों ने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा, उनके माँ बापों को तो नहीं बख्शा, मासूम जो छोटे छोटे बच्चे थे, 1 साल के थे, 2 साल के थे, उनके साथ भी जो ये जुल्म की इंतहा करी है, बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए एक सभ्य समाज में। लेकिन मैडम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पहले ही कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर, राजनीति तो हमें किसी को भी नहीं करनी चाहिए, इतनी बड़ी और इतनी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए घटना की। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी स्टेट की भी बनती है। कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है, वो सवाल किया जाएगा तो हुकूमत से ही किया जाएगा, जो उसके जिम्मेदार हैं, जो उसके बड़े ओहदेदार हैं। क्योंकि मैडम, मैं एक बात बताऊं आपको, इस प्रकार की घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने इलाहाबाद में, शायद उससे पहले बनारस में और मेरठ में भी कई प्रकार की इस प्रकार की घटना हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे उच्च अधिकारी हैं और जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उसे कहीं ना कहीं जो थाने हैं, पुलिस है, लोकल है, जो वहां गश्त करती हैं रात को, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर की जो गाड़ियां शुरू करी थी, आप बताइए कहाँ है वो गाड़ियां, कहाँ खड़ी है वो गाड़ियां? क्या वो गाड़ियां वसूली करने में लगी हुई हैं या गाड़ियां रात को गश्त करने में लगी हुई हैं? उन गाड़ियों को ऐसी जगह गश्त करना चाहिए जहां सुनसान इलाके हैं। ये घटना आज उनके साथ हुई है, कल को किसी का भी परिवार उजड़ सकता है। तो ये कह देना कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन ये जिम्मेदार है, आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, आपसे ही, हुकूमत से ही सवाल किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कहेंगे कि जैसे सर्दियों की रात है, सर्दियों की रात में पुलिस को गश्त बढ़ा देना चाहिए, सुनसान इलाकों में गश्त बढ़ा देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है, जो इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दे पा रहे हैं अपराधी। ठीक है, पुलिस प्रशासन की नाकामी है। अविरल जी, पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव हो, बराबर गश्त हो, तो अपराध की संख्या में कमी आएगी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है पुलिस की गश्त का, तो निश्चित रूप से गश्त होती है और उसके बावजूद भी घटनाएं घटित होती हैं। अब इस देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, जिन लोगों के पास X कैटेगरी की, Y कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं और ये किसी
बीजेपी शासित राज्य की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस शासित राज्यों में भी किस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो भी ने कम से कम देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस प्रकार की घटनाएं घटित होती थी उसे भी देख लेना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि इस मुद्दे पर कतई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बिल्कुल राजनीति नहीं करती है। और इस प्रकार से हत्याएं होना बहुत दुखद है, निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और पुलिस प्रशासन का, तो निश्चित रूप से हमारा मानना है किसी भी अपराधी को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाना चाहिए, ना बख्शा जाएगा। कानून के आधार पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यही मानती है और निश्चित रूप से की जाएगी। जो भी अपराधी होगा, जिसका भी नाम सामने आएगा, उस पर कठोरतम कार्रवाई होना तय है, उसका जेल जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता मुमताज जी यहां मौजूद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाएं या पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाएं कि पुलिस गश्त नहीं करती है। पुलिस गश्त करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर घटना घटित होती है उस विषय पर भी मुमताज जी को उत्तर दे देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से घटनाएं घटित होती हुई नजर आई हैं। जिस तरीके से 4 सुरक्षाकर्मी लोगों के पास मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी गाड़ियों पे हमले होते हैं, फायरिंग होती है, कई बार हत्याएं भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ भी सामने आती है और इस देश में अनेकों घटनाएं ऐसी सामने आई हैं। इंदिरा गांधी जी के पास क्या सुरक्षा नहीं थी? उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना घटित हुई, बहुत बड़ी घटना घटित हुई निश्चित रूप से। लेकिन लेकिन उसके पीछे ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि अपराध तो होता ही रहेगा, क्या उसके चलते आप जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नहीं करेंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, नहीं, देखिए, हर फैक्टर को देखा जाना आवश्यक है, लेकिन अपराध कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है। और किसी प्रकार के क्राइम को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। जयप्रकाश जी, अगर पुलिस सख्त एक्शन लेगी और कड़े कदम उठाएगी तो जल्द ही उम्मीद है कि इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा और जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार हैं उन्हें तो सजा मिलेगी ही, साथ ही एक नजीर भी पेश होगी कि ऐसी हिमाकत कोई और ना कर सके। देखिए गर्मा जी, ये बड़ी घटना है और निश्चित रूप से पुलिस इसमें जी जान लगा देगी इस घटना को खोलने के लिए और जल्दी ही इसमें वर्कआउट करके बताएगी। अभी ये कहना कि पुलिस की लापरवाही से कोई घटना हुई है, ये जल्दबाजी हो जाएगा। जब तक ये नहीं पता चलता है कि हो सकता है कोई इनसाइडर ही घटना किया हो, जो विश्वासघात भी हो सकता है, कोई आस पड़ोस का भी आदमी हो सकता है। कई बार आदमी घर में आता जाता है, उसके द्वारा हो जाती है। जब घटना का उद्घाटन हो जाए तभी हम किसी की लापरवाही या किसी के दोष पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा जल्दबाजी होगी। और ये बड़ी घटना है, चूंकि बच्चों तक की हत्या हो रही है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इसमें कहीं दुश्मनी की बात है। बिल्कुल, यानी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कल में ही पुलिस इसको उद्घाटित कर लेगी, जो जैसा कि आपने बताया कि पुलिस कह रही है उनके पास अच्छी खासी लीड है, तो जल्दी ही घटना का खुलासा होगा, लोगों का विश्वास भी बनेगा। ठीक है, उम्मीद है जल्द ही पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़े खुलासे किए जाएंगे और दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू, आपका भी शुक्रिया अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो 5 लोगों की हत्या और जिस तरीके से शव एक कमरे में पड़े मिले, बच्चियों के शव बेड बॉक्स के भीतर मिले, हर कोई इस घटना के बाद से हैरान है। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन जल्द ही इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।